सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमें अनीमिया के बारे में टॉपिक डिलीवर कर दो। अगर मैं अनीमिया की बात करूँ, इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, तो अनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे आरबीसी लेवल एचबी टोटली कम हो जाता है और ऑक्सीजन अदर पार्ट्स तक प्रॉपरली डिलीवर नहीं हो पाती है। ये है अनीमिया की डेफिनेशन। अब बात आती है इसकी टाइप्स की। अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारी टाइप्स आती हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, जो कि होता है आयरन की कमी से, जिसमें एचबी का लेवल टोटली कम हो जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। देन आता है हमारे पास हिमोलिटिक अनीमिया। हिमोलिटिक अनीमिया एक ऐसा अनीमिया है, इसमें क्या होता है, जो हमारे आरबीसी का जितना नॉर्मल स्पैन होता है, आरबीसी अपने नॉर्मल डे से जब उनको खत्म होना होता है उससे पहले ही वो डेड हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हिमोलिटिक अनीमिया। देन आता है हमारे पास एप्लास्टिक अनीमिया। एक प्लास्टिक अनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जब क्या होता है, जो हमारे आरबीसी होते हैं वो क्या होते हैं, जितने प्रोड्यूस होने चाहिए, जितने मतलब डेली के आरबीसी आने चाहिए उतने नहीं आते हैं। आरबीसी बहुत, उनकी जो काउंट होती है वो टोटली कम हो जाती है। तो ये होता है एप्लास्टिक एनीमिया। देन हमारे पास आता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया। मेगाब्लास्टिक एनीमिया एक ऐसा एनीमिया है जो विटामिन B12 और फॉलेट की कमी से हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं दोनों की कमी की वजह से ये हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। डिस्कवर किसने किया था? तो इनका नाम था कॉल वी रोड्स, और साथ ही इनके एक स्टूडेंट थे एच वेल्चर, जिन्होंने मिलकर इसको डिस्कवर किया था 1962 में। देन आती है इसकी काजेस की बात करें हम, क्या क्या काज हो सकते हैं। फर्स्ट काज इसका रहता है प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम लेडीज को बहुत ज्यादा ब्लड चाहिए होता है और उस टाइम ब्लड की कमी होना मैक्सिमम लेडीज को होती ही होती है। तो फर्स्ट कारण इसका रहता है प्रेगनेंसी। नेक्स्ट आता है इसका न्यूट्रिशन। अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं तो अनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आता है कि किसी लेडी को जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, लेडी नहीं कोई भी पर्सन हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई एनी अदर इंजरी जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है, तो भी अनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। देन आते हैं इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स इसमें रहेंगे, वीकनेस लगेगी, वीकनेस, स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, नींद आएगी, सुस्ती पड़ेगी, भूख नहीं लगेगी, हेडेक भी हो सकती है, और भी बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट। देन आती है इसकी प्रिवेंशन की बात। हम क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं? तो प्रिवेंशन में हमें आयरन रिच फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेने हैं, हमें अच्छी डाइट लेनी है, प्रॉपर वाटर लेना है। अगर हमें कहीं भी एक्सीडेंट हो रहा है तो हमें ब्लड लॉस होने से बचाना है, कि हमें कोशिश करनी है कि ब्लड लॉस ना हो। और भी जो भी डाइट वाली चीजें हैं वो लेनी है, जिसमें जैसे फ्रूट्स अच्छे लेने हैं, वेजिटेबल्स अच्छे लेने हैं। तो ये सब अगर हम अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो अनीमिया होने के चांसेस कम रहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे प्रेगनेंसी है लेडी को, तो भी उसको अच्छे फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेने हैं, प्रॉपर डाइट लेनी है, प्रॉपर रेस्ट लेनी है। पोस्टपार्टम होता है जब लेडी को आफ्टर डिलीवरी जो भी उसकी ब्लीडिंग होती है उस टाइम भी उसको अच्छी केयर, अच्छी डाइट देनी है कि आगे उसको अनीमिया होने के चांसेस ना रहें। तो ये था मेरा आज का टॉपिक अनीमिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को। ओके, बाय बाय।